हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह की जय। मन फिराओ, प्रभु यीशु मसीह जल्दी आने वाला है। आज के संदेश के लिए मैंने रेवल्यूशन के किताब 3 अध्याय 7वां वचन, इस वचन की द्वारा आज का संदेश का हेडिंग दाऊद का कुंजी। दाऊद का कुंजी उसका बारे में देखिएगा। पहला हम लोग देखा था स्वर्गराज का कुंजी, न्याय का कुंजी, पाताल का कुंजी देखा और मरण का कुंजी। 3 कुंजिया का बारे में हम लोग देख लिया। अभी चौथा कुंजिया दाऊद का कुंजिया, इसका बारे में हम लोग देखिएगा। अभी देखिए इस वचन फिर से पढ़ो। फिलदेल्फिया की कलीसिया के दूत को यह लिख, जो पवित्र और सत्य है, जो पवित्र और सत्य है और जो दाऊद की कुंजी रखता है, जो दाऊद का कुंजी उनके हाथ में है, जिसके खोले हुए को कोई बंद नहीं कर सकता। देखो, वो जो खोल दिया है वो कोई बंद नहीं कर सकता है, और बंद किए हुए को, जो बंद किया हो उसको कोई खोल नहीं सकता। वो कोई खोलने की नहीं सकता है। हालेलुया। बंद वो करता है, खोलता वो करता है। खोलना बंद करना यीशु मसीह के पास है। हालेलुया। अभी ये दाऊद का कुंजी के बारे में देखना चाहिए। ये दाऊद का कुंजी क्या है? हालेलुया। पढ़ेगा यशायाह नबी का किताब 22वां अध्याय 22वां वचन पढ़ो। मैं दाऊद के घराने की कुंजी उसके कंधे पर रखूंगा, और वह खोलेगा और कोई बंद ना कर सकेगा, वह बंद करेगा और कोई खोल ना सकेगा। आमीन। ध्यान से सुनो, दाऊद का कुंजी के बारे में यशायाह नबी समझा रहा है। पढ़िए। मैं दाऊद के घराने की कुंजी, मैं दाऊद का घराने का कुंजी उसके कंधों पर रखूंगा, उसके कंधों पर रखूंगा। आमीन। दाऊद का, फिर से पढ़ो। मैं दाऊद की कुंजी को, मैं दाऊद के घराने की कुंजी उसके कंधों पर रखूंगा। किसका कंधों पे? जीसस, यीशु मसीह का। आमीन। यीशु मसीह का कंधों पर रखूंगा। यीशु मसीह का कंधों पर क्या था? हालेलुया। यीशु मसीह का कंधों पर क्या था? क्रूस था। हालेलुया। क्रूस उसके कंधे पर था। यही वो दाऊद का कुंजिया। समझ में आ गया? ये क्रूस किसके कंधे पे था? यीशु मसीह का पास था, है ना। ये दाऊद का कुंजी बोलता है। क्रॉस को किसका कुंजिया बोलता है? दाऊद का कुंजिया बोलता है। ये किसके कंधे पे रखा है? प्रभु यीशु मसीह का कंधे पे रखा है। पढ़ो। और वह खोलेगा, वो खोलेगा और कोई बंद न कर सकेगा, कोई बंद नहीं कर सकता है। और वह बंद करेगा, वो बंद करेगा और कोई खोल न सकेगा। वो खोलने की नहीं सकता है। बंद करना खोलना किसका हाथ में है? प्रभु यीशु मसीह का पास है। उसके कंधे पे क्या था? क्रूस था। ये क्रूस क्या है? दाऊद का कुंजिया। आमीन। अभी ये कुंजिया का महिमा देखो। ये कुंजिया का महिमा क्या बोलता है? ये कुंजिया से बंद किया है और खोल सकता है ना। हालेलुया। ये पाप का बारी में हम लोग का पाप का क्षमा किधर हो गया है? क्रूस पर हो गया। अभी बंद करना चालू करना यीशु मसीह का पास है। अभी ये वचन कहां जाके रखा है? अपोस्टल मत्ती का किताब 16 अध्याय 19 पढ़ो। मैं तुझे स्वर्ग के राज की कुंजिया दूंगा। अभी यीशु ने पतरस को क्या दिया? स्वर्ग राज का कुंजिया दिया है। और जो कुछ तो पृथ्वी पर बांधेगा, जो कुछ पृथ्वी पे बांधेगा, है ना। जो कुछ पतरस ने बांधा है। पतरस क्या बांधा था? बपतिस्मा। कितने लोग बपतिस्मा लिया?
3,000 लोग को बांधा है। आमीन। अभी देखिए वचन कहता है जो कुछ पृथ्वी में बांधा है, जो कुछ तुम पृथ्वी पर बांधेगा हाँ, वह स्वर्ग में बांधेगा, वो स्वर्ग में बांधेगा। अभी ये 3,000 लोग यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा लिया, ये 3,000 लोग किधर बांधा गया है? स्वर्ग में बांध लिया है। इन लोग का नाम जीवन का किताब में आ गया। आमीन। ये 3,000 लोग का नाम किधर आ गया? जीवन का किताब में आ गया, है ना, बांध लिया। हाँ, और जो कुछ तू पृथ्वी पर बांधेगा हाँ, वह स्वर्ग में बांधेगा, वो स्वर्ग में बांधेगा। और जो कुछ बस ये स्वर्ग में बांधा गया है ना 3,000 लोग। इन लोगों को उद्धार कहां मिला? क्रूस पर। आमीन। ये 3,000 लोगों को उद्धार क्रूस पर मिला। ये क्रूस में कौन मारा गया है? प्रभु यीशु मसीह है। समझ में आया है? अभी क्रूस की द्वारा ये 3,000 लोगों को उद्धार मिला है। ये 3,000 लोगों को बांधा गया है ना, मतलब बंद करने का, खोलने का, है ना, वो अधिकार किसका पास है? प्रभु यीशु मसीह का पास है। ये अधिकार पतरस को दिया है। उसने क्या कर दिया? 3,000 लोगों को पृथ्वी पे बांधा है। ये 3,000 लोग का नाम जीवन का किताब में है। ये 3,000 लोग स्वर्ग राज प्रवेश किया है। अब क्या खोल दिया है? पढ़ो। मैं तुझे स्वर्ग राज की कुंजियां दूंगा, और जो कुछ तू पृथ्वी पर बांधेगा वह स्वर्ग में बंधेगा, और जो कुछ तू पृथ्वी पर खोलेगा वह स्वर्ग में खुलेगा। जो कुछ पृथ्वी पे खोलेगा वो स्वर्ग में खुलेगा। आमीन। ये पतरस ने क्या खोल दिया है? यीशु मसीह जो बपतिस्मा बोला, पिता पुत्र पवित्र आत्मा, फादर सन होली स्पिरिट, है ना, इसका बपतिस्मा करो, यीशु मसीह बोल के स्वर्ग राज चला गया, है ना। लेकिन पतरस क्या किया? इसको क्या कर दिया? खोल दिया है, इसको इनकार कर दिया, और क्या कर दिया? 3,000 लोग को यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा दिया। ये 3,000 लोग किधर प्रवेश किया है? स्वर्ग राज में। आमीन। अभी स्वर्ग राज में ये 3,000 लोग गए। जीसस किधर है? हालेलुया। अभी देखो, बांधना खोलना किसका हाथ में था? अभी ये अधिकार किसको दिया? पतरस को दिया। समझ में आया है? तो देखो, ये दाऊद का कुंजिया है ना, ये क्रॉस क्या है? दाऊद का कुंजिया है। इसी में हम लोग का उद्धार मिला। हम लोग का सारे का पाप यीशु ने क्या किया है? एक क्रूस की द्वारा क्षमा ला के दिया, है ना। क्रूस का द्वारा मिला ना। उसका कंधे पे क्या था? क्रूस था। अभी 22वां वचन पढ़ो, इसका यशायाह नबी का किताब 22 में 22 पढ़ो जल्दी। मैं दाऊद के घराने की कुंजी उसके कंधों पर रखूंगा। कंधों पे रखेगा। यीशु मसीह का कंधों पे क्या था? क्रॉस था, क्रूस था, है ना। ये दाऊद का कुंजिया इसकी कंधे पर था। इसी कुंजी का द्वारा हम लोग का पाप का क्षमा मिला। पाप का क्षमा किसकी द्वारा मिलता? प्रभु यीशु मसीह के द्वारा। हाँ, और वह खोलेगा, हाँ, और कोई बंद ना कर सकेगा। यीशु मसीह जो खोला वो कोई बंद कर सकते क्या? हाँ, और वह बंद करेगा, वो जो बंद करेगा और कोई खोल न सकेगा। वो कोई खोल सकता है? नहीं खोल सकता। बंद करना खोलना किसका हाथ में था? प्रभु यीशु मसीह के पास था। और ये दाऊद का कुंजी है ना, यही स्वर्ग राज का कुंजी है। आमीन। एक हिसाब से ये स्वर्ग राज का कुंजी है। ये अधिकार किसको दिया? पतरस को दिया है। आमीन। खोलने के लिए, बंद करने के लिए। अभी पतरस ने क्या किया? यीशु मसीह का नाम का बपतिस्मा को बांध लिया, और कौन सा खोल दिया है? पिता पुत्र पवित्र आत्मा का नाम का बपतिस्मा खोल दिया। अभी ये व्यक्ति लोग कोई है क्या ऊपर? नहीं है। सभी लोग कौन दे? यीशु मसीह के नाम का बपतिस्मा। आमीन। हालेलुया। अभी स्वर्ग राज दाऊद का कुंजिया किसका कंधे पे था? प्रभु यीशु मसीह का। पढ़ेगा यूहन्ना का किताब 19वां अध्याय
17 वचन पढ़ो। तब वे यीशु को ले गए तब यीशु को ले गया और वो अपना क्रूस वो अपना क्रूस, यीशु मसीह अपना क्रूस को लेके गया। उसका पास कुछ दुखी था क्या? नहीं है। उसका दुखी क्या है? अपना बच्चों लोग, अपना संतान के ऊपर दुखी था। हमारा संतान पूरा नरक में जाएगा। ये बच्चे लोग को उद्धार पाने के लिए क्रूस को किधर लिया है? ये दाऊद का कुंजी को किधर लिया है? अपने कंधे पे लिया है। क्रूस को उठाए हुए उस स्थान तक बाहर गया। किधर गया? यहां से वो कलवारी गया है। आमीन। वहां जाके अपना जीवन को हम सभी के लिए दिया है क्रूस में। आमीन। दाऊद का कुंजी में हम लोग उद्धार पाने के लिए यीशु मसीह अपना जीवन को दिया है। उसी के कारण हम लोग उसके नाम से बपतिस्मा लेके हम लोग स्वर्गराज प्रवेश करने के लिए यीशु ने हम लोग को दया किया है। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह की आएगा। अभी इसका बारे में यशायाह नबी क्या समझाना पड़ेगा? यशायाह नबी का किताब 53 में 4 पढ़ो। निश्चय उसने हमारे रोगों को सह लिया और हमारे ही दुखों को उठा लिया, तो भी हमने उसे परमेश्वर का मारा कूटा और दुर्दशा में पड़ा हुआ समझा। देखिए, हम लोग यूहन्ना का किताब में देखा, वो क्रूस उठाकर गया है ना, क्रूस उठाकर कलवारी गया है। आमीन। वहां जाके अपना जीवन दिया है। अभी वो क्रूस उठाने के पहले, धरती में जन्म होने के पहले यशायाह नबी ने भविष्यवाणी किया है। क्या भविष्यवाणी किया है? पढ़ो। निश्चय उसने हमारे रोगों को सह लिया। आमीन। हमारा रोगों को सह लिया, क्रूस में उठा लिया। यीशु मसीह को विश्वास करने वाले, यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा लिया है, उसका बीमार को कहां ले लिया है? क्रूस में ले लिया है। तो हम लोग अंदर बीमार प्रवेश करेगा? अधिकार है उसको। अधिकार बोलेगा तो यीशु मसीह परमिशन देना पड़ेगा। हम यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा ले लिया, बीमार अंदर आने के लिए मुश्किल है। अंदर आना तो किसका परमिशन लेना पड़ेगा? प्रभु यीशु मसीह का परमिशन लेना पड़ेगा। यीशु मसीह उत्तर देगा तो वो बीमार हम लोग अंदर आ सकता है, नहीं तो आएगा क्या? आ सकता है? नहीं आ सकता, क्योंकि हम लोग का बीमार को कहां उठा लिया? 2000 साल का पहले क्रूस में उठा लिया। इसका बारे में भविष्यवाणी किया यशायाह नबी। निश्चय उसने हमारे रोगों को सह लिया और हमारे ही दुखों को उठा लिया। हमारे ही दुखों को उठा लिया। हम सभी का दुखों को यीशु ने क्रूस पे उठा लिया। तो भी हमने उसको परमेश्वर का मारा कूटा और दुर्दशा में पड़ा हुआ समझा। आमीन। आज भी हम लोग यीशु मसीह को विश्वास नहीं करता है। आज भी हम लोग यीशु को विश्वास नहीं करता है। फिर कैसा तुमको चंगाई मिलेगा? कैसा तुमको बरकत मिलेगा? आमीन। यीशु मसीह का पास आ गया परिपूर्ण विश्वास करने का। अधूरा विश्वास में यीशु मसीह से कुछ लाभ नहीं, कुछ लाभ नहीं है। वचन कहता है, वचन क्लियर समझा रहा है। पढ़ो। निश्चय है उसने हमारे रोगों को सह लिया और हमारे ही दुखों को उठा लिया, तो भी हमने उसे परमेश्वर का मारा कूटा और दुर्दशा में पड़ा हुआ समझा। और भी कितना तकलीफ उठा रहा है। 7वां वचन पढ़ो। वह सताया गया, वो सताया गया। 2000 साल की पहले क्रूस में हम लोग का सारे बोझा, हम लोग का सारे लोग का पाप, जितने लोग जीवन का किताब में नाम लिखा गया है, उनका सारे पाप उसके कंधे पे है। उनका दुखी, उनका परेशान, उनका वेदना, उनका बीमारी को वो लेके दुख उठाकर क्रूस लेके कलवारी गया है। आमीन।
वह सताया गया, वो सताया गया, इतना सताया, यीशु ने मुंह नहीं खोला। लेकिन आज हम लोग का सामने कोई व्यक्ति कुछ भी थोड़ा से बात करेगा तो हम लोग उसके ऊपर गरम हो जाता है, गरम हो जाता है, झगड़ा कर देता, पूरा गांव को आग लगा देता है। लेकिन यीशु को इतने तकलीफ दिया, मुंह खोला गया। हम उसकी संतान बोल के हम लोग बोलता है, वो स्वभाव है क्या? स्वभाव है? हालेलुया, वो स्वभाव आना चाहिए। आमीन। हाँ, तो भी वह सहता रहा, हाँ, और अपना मुंह न खोला, अपना मुंह ना खोला, मुंह पे थुपा। हम लोग को देखे जमीन में थुपता, हम लोग उससे लड़ने के लिए हथियार लेके, लाठी लेके जाता है। लेकिन यीशु को क्या किया? मुंह पे थुपा। बोला क्या? कुछ। वो स्वभाव कैसा है? हम लोग का स्वभाव कैसा है? जोड़ के देखो। ये सब न्याय का समय यीशु मसीह जरूर पूछताछ करेगा। आमीन। वो न्याय का खुदा है, यीशु मसीह न्याय का खुदा है। तुम अन्याय करके मेरे को स्वर्ग राज्य में जगह दो बोलेगा तो देगा क्या? देगा? बिल्कुल नहीं। आमीन, हालेलुया। देखिए, पढ़िए। जिस प्रकार भेड़ वध होने के समय और भेड़ी ऊन कतरने के समय चुपचाप शांत रहती है, भेड़ जैसा कसाई लोग काटने के समय एकदम शांत रहता है, वैसे ही उसने भी अपना मुंह न खोला। वो भी अपना मुंह ना खोला। यीशु ने सहन किया। वैसे ही इस धरती में हम लोग जीवित रहने का समय सहन करने के लिए, धीरज में बैठने के लिए सीखो। उल्टे जवाब, कड़वापन, गुस्सापन, किसी के ऊपर जलन, ये सब छोड़ दो। ये सब छोड़ेगा तो तुमको इस जीवन का किताब में नाम रहेगा, नहीं तो ये जीवन का किताब से तुम्हारा नाम हट जाएगा। इसलिए ईसाई भाई बहन लोग संभाल के चलना चाहिए, हर एक दिन संभाल के चलना चाहिए। ये मैं उसमें 5वां वचन पढ़ो। परंतु वह हमारे अपराधों के कारण, वो अपने अपराधों के कारण घायल किया गया। वह हमारे अधर्म के कामों के कारण कुचला गया। हमारी ही शक्ति के लिए उस पर दागना पड़ी। आमीन। हमारा शक्ति के लिए, हमारा परिवार की समाधान के लिए, हम आनंदित रहने के लिए, हम स्वर्ग जाने के लिए यीशु ने ये दाऊद का कुंजे को कंधे पे लेके, आमीन, हालेलुया, सब सहन किया। ये सारे दुख की परेशान हम लोग उठाना चाहिए था, लेकिन हम सभी का परेशान, वेदना, दुख की, बीमार, सब कुछ ये दाऊद का कुंजी का द्वारा यीशु ने उठा लिया। हम लोग को समाधान देने के कारण, हम लोग को संतोष होने के लिए, हम लोग का घर में बरकत होने के लिए, हम लोग बीमार से बचने के लिए, हम लोग विपत्ति से बचने के लिए, हमारा परिवार पूरा संतोष में आराधना करने के लिए प्रभु यीशु ने दाऊद का कुंजी को अपना कंधे पे लेके क्रूस में जाके अपना जीवन दिया। आमीन। प्रभु यीशु मसीह हम सबको आशीष करेगा। आमीन, हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह की जय। मन फिराओ, प्रभु यीशु मसीह जल्दी आने वाला है। प्रेज द लॉर्ड, आमीन।